उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 25। तत्रा भवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागाम् आत्मनो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूतवेश। Translation. At that moment there appeared the powerful son of Vyasadeva, who travelled over the earth disinterested and satisfied with himself. He did not manifest any symptoms of belonging to any social order or status of life. He was surrounded with women and children, and he dressed as if others had neglected him. तो हम देख रहे थे कि जब परीक्षित इन सब ब्राह्मणों के सामने, जो साधु संत हैं उनके सामने ये प्रश्न रखते हैं। कौन सा प्रश्न? जो मरने ही वाला है, जिसका मृत्यु निकट है, उसका कर्तव्य क्या है? तो परीक्षित इन सब के सामने प्रश्न रखते हैं। उसी समय, एट दैट सेम मोमेंट, वही समय पे व्यासपुत्र, भगवान व्यासपुत्र शुकदेव गोस्वामी का आगमन होता है। तो यहाँ पे वर्णन आता है यदृच्छया। यदृच्छया का मतलब है अपने स्वयं की इच्छा से शुकदेव गोस्वामी उधर प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति किसी व्यक्ति को मिलता है, कैसे मिलता है? भक्त के कृपा से भक्ति मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत पुण्य किया है इसके वजह से उसको भक्ति मिलता है या भक्त का संग मिलता है। नहीं, वो भक्त का कृपा है। भक्त ने चुना है कि मुझे इस व्यक्ति को भक्ति देना है, उनका स्वयं का इच्छा है, यदृच्छया। इसलिए भगवान जो भक्ति बांटने का जो शक्ति है, जो अधिकार है, अपने भक्तों को देते हैं। तो भक्त के पास ये शक्ति है, वो चाहिए किसी को भी भक्ति बांट सकते हैं। तो इसलिए यदृच्छया, अपने स्वयं की इच्छा से शुकदेव गोस्वामी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए परीक्षित क्योंकि इतने प्रामाणिक है, भगवान परीक्षित के लिए कितना अरेंजमेंट कर रहे हैं। पहला परीक्षित बता रहे हैं खुद के मुख से, क्योंकि वो ऑलरेडी आसक्त थे। एटलीस्ट परीक्षित को लग रहा था ऐसा कि परिवार से, राज्य से आसक्ति छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो भगवान ने ये श्राप अरेंज किया। इस श्राप के माध्यम से परीक्षित का आसक्ति टूट गया। तो परीक्षित तुरंत सब कुछ छोड़ के गंगा के तट पे आके बैठ गए। और उसी समय जितने भी साधु संत हैं, देवर्षि नारद, देवल, असित,
व्यास देव, सब लोग वहाँ पे आ गए, विश्वामित्र। और उसी समय जब परीक्षित प्रश्न पूछता है इन सबको कृतज्ञता से, बहुत नम्रता से और बहुत प्रामाणिकता से प्रश्न पूछते हैं कि मेरा अभी 7 दिन में मृत्यु आने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप सबसे ऊंचा धर्म बताइए, क्योंकि 7 ही दिन है, 7 दिन में सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना है मुझे। तो उसी समय शुकदेव गोस्वामी का आगमन होता है। जैसे फिल्म का सेटिंग होता है ना, बराबर राइट टाइम पे, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिल्म के सेटिंग में, बराबर टाइम पे एंट्री हुआ तब फिल्म हिट होता है। तो वैसे ही सही समय पे शुकदेव गोस्वामी का आगमन होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये दुनिया में, ये ब्रह्मांड में अलग अलग योनि में भ्रमण करने के बाद किसी को महान साधुओं का संग मिलता है। किसको मिलता है? भाग्यवान जीव, जो सही में प्रामाणिक है, कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है। तो कृष्ण ऐसे भक्त को बताते हैं, शुद्ध भक्त को, कि आप इसकी ज़िंदगी में जाओ और आप इनको कृपा दिखाओ, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं। तो परीक्षित के हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं, वही परमात्मा सुखदेव गोस्वामी के हृदय में बैठे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी, उनका कुछ प्लान नहीं होता, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, जहाँ भगवान बोलेंगे वहाँ जाएंगे। तो क्योंकि परीक्षित प्रामाणिकता से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमात्मा जो परीक्षित के हृदय में बैठे हैं, उन्होंने सुन लिया परीक्षित का प्रार्थना, और वही परमात्मा ने सुखदेव गोस्वामी को बोला कि आप अभी दिशा मुड़ के परीक्षित की ओर जाओ। तो दोनों का मिलन होता है ये गंगा के तट पे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आता है आत्मनो। तो ये भ्रमण करते करते अनपेक्ष, अनपेक्ष का मतलब है सुखदेव गोस्वामी पूरे दुनिया में भ्रमण कर रहे थे डिसइंटरेस्टेड, उनको कोई भी ये भौतिक चीज के प्रति बिल्कुल आसक्ति और आकर्षण नहीं था। नो इंटरेस्ट इन द मटीरियल वर्ल्ड। क्यों? सैटिस्फाइड विद द सेल्फ, क्योंकि पूरे तरह से संतुष्ट थे, तुष्ट। और जब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे आगमन हो रहा है उनका, क्योंकि उनका अवधूत वेश है। अवधूत वेश मतलब बाहर दृष्टिकोण से एक पागल जैसा एक व्यक्ति घूम रहा है। सुखदेव गोस्वामी इमेजिन करो, 16 साल का लड़का है, व्यक्ति है, पूरे नंगे हैं, एक भी वस्त्र नहीं पहना उन्होंने, और बाल सब बिखरे हुए हैं। तो लोगों को लग रहा है, सामान्य जनता को लग रहा है कि यह पागल व्यक्ति है। इसलिए इनके पीछे जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं, इनके पीछे पीछे बच्चे और औरतें मजाक उड़ाते उड़ाते आते हैं। उनको पता नहीं ये कौन है सुखदेव गोस्वामी। इसलिए इंग्लिश में सेइंग है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, आंखों से समझ में नहीं आता। सब कब समझ में आता है? जब वो व्यक्ति बोलने लगता है, तभी वो व्यक्ति का महत्व समझ में आता है। हमको लगेगा अरे ये तो साधारण भक्त है कि नहीं भी पता नहीं, पर जब वो बैठ के प्रवचन देने लगता है, उसके मुख से जब शब्द निकलता है, तब समझ में आता है इनका स्तर क्या है। तो अब बच्चे और स्त्रियां इनके पीछे लगे थे और इनको लग रहा था ये तो पागल व्यक्ति है। बट जब सुखदेव गोस्वामी आके आसन ग्रहण करते हैं और भागवतम बोलने लगते हैं, तब सबको समझ में आता है ये साधारण व्यक्ति नहीं है। Purport: The word Bhagavan is sometimes used in relation with some of the great devotees of the Lord, like Shukdev Goswami. तो ये जो शब्द है भगवान, जनरली भगवान को ही उपयोग होता है, कृष्ण को, पर कभी कभी भगवान के शुद्ध भक्तों को, महान भक्तों के साथ भी ये शब्द जुड़ाया जाता है। जैसे नारद मुनि का आगमन होता है, उनके लिए भी भगवान बोला जाता है। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी मतलब भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। Such liberated souls are disinterested in the affairs of this material world because they are self-satisfied by the great achievements of devotional service. तो ऐसे जो भक्त हैं, जो पूरे तरह से मुक्त हैं, उनको ये भौतिक दुनिया के प्रति बिल्कुल आकर्षण, इच्छा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति में पूरे तरह से संतुष्ट है। तुष्यंति च रमन्ति च, पूरे तरह से संतुष्ट है। As explained before, Shukdev Goswami never accepted any formal spiritual master, nor did he undergo any formal reformatory processes. तो हम जानते हैं
पिछले के अध्याय में भी आया था। सुखदेव गोस्वामी जब माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, इनफैक्ट माँ के गर्भ में ही थे, उसी समय भी ऑलरेडी मुक्त थे। तो इसलिए अवधूत का मतलब क्या है, नॉर्मल सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते। जो उपनयन संस्कार, ये सब नियमों को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनका अलग ही एक स्तर है। After this, he became completely self-satisfied. Thus, he was not dependent on any formal process. तो इसलिए जो जनरल मार्ग है, जो वैदी भक्ति मार्ग है, अलग अलग नियमों को पालन करना, वो किसके लिए है? जब व्यक्ति जब तक वो साध्य अवस्था में नहीं आता, जब तक परफेक्ट नहीं बनता, तब तक ये सब करना पड़ता है। बट जब व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है, उसको हर एक रूल फॉलो करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल का मतलब क्या है? हर एक रूल किसके लिए पालन होता है? पूरे तरह से कृष्ण का स्मरण करने के लिए। तो ऐसे जो महान भक्त हैं जो हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, वो कभी कभी रूल्स, जनरल रूल्स जो है फॉलो नहीं करते। जैसे यमुनाचार्य का यह प्रार्थना है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे माफ़ करो, हालांकि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, मैं अभी गायत्री 3 बार जो संध्या है वो अभी कर नहीं सकता मैं। क्यों? क्योंकि मेरा मन आप में इतना लग गया है, मुझे और किसी चीज़ में बिल्कुल आकर्षण नहीं है। द फॉर्मल प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर दोज हु आर एक्सपेक्टेड टू रीच द स्टेज ऑफ कंप्लीट लिबरेशन, बट श्रीला सुखदेव गोस्वामी वॉज ऑलरेडी इन दैट स्टेटस बाय द ग्रेस ऑफ हिज फादर। तो जो जनरल रूल्स हैं किसके लिए है? जब तक व्यक्ति सबसे ऊंचा स्तर भाव या प्रेम का स्तर पाता नहीं है, तब तक उसको सब रूल्स फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ऐसे लोगों को रूल्स की ज़रूरत नहीं है, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, उनके जैसे भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को उनके पिता की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से भागवत का ज्ञान मिला है। एज अ यंग बॉय he was expected to be properly dressed, but he went about naked and was uninterested in social customs. तो नौजवान व्यक्ति है, नौजवान लड़का है या लड़की है, जो रूल क्या है? अच्छे से कपड़ा पहनना चाहिए, वस्त्र पहनना चाहिए। पर सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने कुछ रूल फॉलो ही नहीं किया, ऐसे ही नंगे घूम रहे थे। He was neglected by the general populace and the inquisitive boys and women surrounded him as if he were a madman. तो जो सामान्य जनता है वो पूरे तरह से इनको दुर्लक्ष्य कर रहा था, उनको पता ही नहीं था इनका वैल्यू क्या है। तो ऐसे जो भक्त हैं कभी कभी अवधूत वेश लेते हैं ताकि लोग उनको मान सम्मान न दे, पर्पसली। जैसे हमारी परंपरा में एक भक्त है, एक आचार्य हैं गौर किशोरदास बाबा जी, तो बहुत बार क्या करते थे, जो प्रोस्टिट्यूट हैं, वैश्य हैं, उनके घर के बाहर जाके जप करते थे। क्यों? क्योंकि लग रहा था लोगों को पता होना चाहिए मैं भक्त नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई मेरा मान सम्मान नहीं करेगा, इसीलिए वो ऐसे जगह पे जाके जप करते थे। तो कहने का मतलब है ऐसे जो भक्त हैं उनका अलग ही स्तर है, वो अवधूत वेश लेते हैं ताकि लोग उनको बिल्कुल निगलेक्ट करें, दुर्लक्ष्य करें और उनको बिल्कुल मान सम्मान न दें। तो इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी चल रहे थे, लोगों को लग रहा था ये तो पागल व्यक्ति है, और इनके पीछे पीछे स्त्रियां और बच्चे चल रहे थे। He thus appears on the scene while traveling on the earth on his own accord. तो ऐसे भ्रमण करते करते पूरे दुनिया में सुखदेव गोस्वामी भ्रमण करते हैं, पर उनका कुछ लक्ष्य नहीं है, कहाँ जाना है उनका कुछ प्लान नहीं है। तो ऐसे भ्रमण करते करते ये सीन पे उनका आगमन होता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जिंदगी में एंटर कर रहे हैं। It appears that upon the inquiry of Maharaj Parikshit, the great sages were not unanimous in their decision as to what was to be done. तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में परीक्षित महाराज जितने भी साधु संत इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड से अलग अलग साधु संत आए थे, तो किसी का निष्ठा भक्ति के ऊपर था, किसी का कर्म के ऊपर, किसी का ज्ञान के ऊपर, एक ही स्तर पे नहीं थे। तो मुनि का मतलब श्रील प्रभुपाद डिफाइन करते हैं, मुनि मतलब एक व्यक्ति जो दूसरे मुनि से उसका मत भिन्न रहता है, अलग रहता है। तो इससे इतने सारे मुनि आए थे। परीक्षित ने क्या बोला था, आप सब लोग महान ज्ञानी हैं, आप सब लोग डिस्कस करके चर्चा करके मुझे बताओ
सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है, सबसे ऊंचा मार्ग क्या है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है जब परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा, लोगों में थोड़ा झगड़ा होने लगा, बहस होने लगा, जो साधु संत बैठे थे, क्योंकि हर एक का मत अलग अलग था। थोड़े लोगों को लग रहा था नहीं, परीक्षित को कर्म करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, अलग अलग मत हो रहा था। तो इसलिए ये सब सॉल्व करने के लिए भगवान सुखदेव गोस्वामी को भेजते हैं। फॉर स्पिरिचुअल सैल्वेशन देयर वर मेनी प्रिस्क्रिप्शंस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। तो जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति के लिए अलग अलग लोग, अलग अलग उनका जो गुण है, उनका जो अधिकार है, उसके अनुसार अलग अलग मार्ग बता रहे थे। बट द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। पर जिंदगी का सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेममयी भक्ति, वो मार्ग स्वीकार करना। एज डॉक्टर्स डिफर, सो ऑल्सो सीजर्स डिफर इन देयर डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शंस। आप बीमारी लेके आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अब 10 डॉक्टर के पास जाएंगे, 10 डॉक्टर अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देंगे, है कि नहीं? अभी ये कोरोना वायरस पीरियड में ही अलग अलग लोग अलग अलग ट्रायल एरर कर रहे हैं, हर एक का अलग मेडिसिन है। तो जैसे हर एक डॉक्टर, आप एक डॉक्टर के पास जाके बोलो मैं वो डॉक्टर के पास गया था, उसने ये दिया प्रिस्क्रिप्शन, निश्चित रूप से वो बोलेगा वो छोड़ दो, मेरा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करो, 100% बोलेगा वो। तो जैसे हर एक डॉक्टर बोलता है मेरा प्रिस्क्रिप्शन सही है, और दो सबका अलग अलग मतभेद रहता है और डिफरेंस रहता है ओपिनियंस में, वैसे ही कभी कभी अलग अलग साधुओं का, अलग अलग ऋषियों का अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन रहता है। While such things were going on, the great and powerful son of Vyasdev appeared on the scene. तो ऐसा चर्चा चल रहा था हर एक के बीच में, उस समय सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। राधानाथ महाराज उनके पुस्तक जर्नी होम में बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। तो जब महाराज पहला दिन इंडिया में उन्होंने एंट्री किया, सॉरी दिल्ली में पहला दिन एंट्री हुआ उनका, हाँ, तो अमेरिका से आए थे, पूरा दुनिया का भ्रमण करते हुए बहुत महीनों का ये जो सफल ये जो मार्ग लिया था उन्होंने, अलग अलग देशों में जाके फाइनली इंडिया आ गए। वो किस लिए इंडिया आए? सब साधु संत से मिलके और उनका मत सुनने के लिए। तो अब जब दिल्ली में आए, एक कोई अमेरिकन व्यक्ति ने, क्रिस्टोफर नाम का एक अमेरिकन व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा पीस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था, शांति का कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा एक पीस कॉन्फ्रेंस था। उसमें हिमालय से, हर एक जगह से बड़े बड़े साधु आए थे, जिन लोगों के पास बहुत शक्ति था। ऐसे साधु जो 100 साल से ज़्यादा उनका उम्र था, वो लोग सांस 10 मिनट तक रोक के रख सकते थे। अब बहुत सारे अलग अलग शक्तिमान साधु आए थे, किसके लिए? पीस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो क्या हो गया, लास्ट दिन था पीस कॉन्फ्रेंस का, तो स्टेज पे सब साधु बैठे हैं पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने के लिए। और उस समय एक वो नक्सलाइट्स हुआ करते थे, तो उन्होंने एक नोटिस भेजा कि डॉट ये समय पे प्रोग्राम बंद नहीं करोगे, हम गन आके सबको शूट करेंगे। तो ये व्यक्ति जो होस्ट था क्रिस्टोफर, वो डर रहा था, टाइम पे बंद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और साधु के एक प्रॉब्लम है, उसके हाथ में माइक छीनो, माइक दे दो, माइक निकालना मुश्किल है, हाँ, क्योंकि टाइम उनको दोगे तो मुश्किल है। तो एक साधु ने शुरू किया बात करने के लिए, बहुत समय तक खींचा उसने, और क्रिस्टोफर को पता चल गया अभी खत्म हो रहा है टाइम, और बहुत लोग बैठे हैं अभी स्टेज पे। तो क्रिस्टोफर ने माइक लिया और बोला कि हमको वाइंड अप करना है, हमको बंद करना है ये प्रोग्राम। बाकी सबको पता चल गया हमको अभी अवसर नहीं मिलेगा बात करने के लिए। वही स्टेज पे हर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, सबके सामने ऑडियंस बैठा है, सब जो गुरु हैं बैठ के झगड़ा कर रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? पीस कॉन्फ्रेंस। पीस कॉन्फ्रेंस है और सब महान साधु आए हैं, तो क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, अलग अलग मतभेद। तो वैसे ही जब परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा सबसे ऊंचा मार्ग क्या है, तो ऐसा लग रहा था कि अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं। तो इसलिए उसी समय व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। टेक्स्ट
26 तम व्यस्त वर्षम सुकुमार पादा करोरुबाह अंश कपोलु गात्रम चारव आयताक्षो न तुल्यकर्णा शुभ्रवनानम कंबुसुजात कंठम। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी के सुंदरता का वर्णन आ रहा है। दिस सन ऑफ व्यासदेव वॉज ओनली 16 years ओल्ड। तो ये जो व्यासदेव के पुत्र हैं, कितना उम्र था उनका? सिर्फ 16 साल। His legs, hands, thighs, arms, shoulders, forehead and other parts of his body were all delicately formed। तो उनका जो अलग अलग अंग है, उनका जो उरु है, उनका जो जांघा है, उनके जो हाथ है, उनके जो पैर हैं, उनके जो बाहु हैं, ये सब, और उनका जो मुख है बहुत सुंदर है। सुंदर तरीके से एक एक अंग भगवान ने बनाया था। His eyes were beautifully wide and his nose and ears were highly raised। उनके आंख बहुत सुंदर थे कमल की तरह, और उनका जो नाक है और कान है वो भी बहुत सुंदर थे। He had a very attractive face and his neck was well formed and beautiful like a conch shell। उनका जो मुख है वो भी बहुत सुंदर था, और उनका जो गर्दन है वो भी एक शंख की तरह सुंदर था। तो हालांकि शुकदेव गोस्वामी अवधूत के वेश में है, ऐसा लग रहा है कि एक पागल व्यक्ति घूम रहे हैं, पर कोई गौर से देखता था तो उनको पता चलता था ये बहुत सुंदर है। जैसे कभी कभी हीरा होता है, बहुत सारा मिट्टी लगा हुआ रहता है हीरे में, फिर भी जिसके पास आंख है देखने के लिए उसको समझ में आता है मिट्टी है, पर इसके अंदर बहुत सुंदर एक हीरा है। परपोर्ट: अ रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी is described beginning with the legs and this honored system is observed here with शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी का वर्णन करते हुए, उनके जो रूप का वर्णन करते हुए सुत गोस्वामी कहाँ से शुरू करते हैं? तम दृष्टो वर्षम सुकुमार पाद। शुकदेव गोस्वामी के चरण कमल से उनका रूप का वर्णन होता है। तो ये एटिकेट है, वैष्णव सदाचार है, और कैसे लोगों को सम्मान देना है। तो महान व्यक्ति का दर्शन लेना है या उनके बारे में बोलना है, पहले उनके चरण कमल का वंदना होना चाहिए। ही वॉज ओनली 16 years ऑफ एज। तो शुकदेव गोस्वामी की उम्र क्या था? सिर्फ 16 साल। और जब वो सभा में आए थे शुकदेव गोस्वामी, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आयु के लोग बैठे थे। थोड़े लोगों का उम्र सत्ययुग से उनका उम्र था, जो साधु संत बैठे हैं वहाँ पे, और शुकदेव गोस्वामी उन सब के सामने बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे। अ पर्सन इज ऑनर्ड फॉर हिज अचीवमेंट एंड नॉट फॉर एडवांस्ड एज। तो ये और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी को सम्मान मिलता है, किसके लिए? आयु के लिए नहीं। आयु इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? उसने क्या हासिल किया है। अगर कम उम्र में उसने बहुत बड़ा चीज़ हासिल किया है तो उसको उठ के सम्मान देना ही चाहिए। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप से सम्मान दिया जाता है। कभी कभी वय से सम्मान दिया जाता है, ज्ञान से सम्मान दिया जाता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अगर किसी चीज़ ने किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा कुछ चीज़ हासिल किया है, स्पेशली भगवान का बहुत महान भक्त बना है, साक्षात्कार प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। अ पर्सन कैन बी ओल्डर बाय एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय एज। ऐसा हो सकता है कि कोई उम्र से बहुत बड़ा है पर उसको अनुभव नहीं है, पर यह भी हो सकता है कोई उम्र से बहुत कम है, अनुभव बहुत ज़्यादा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत सुंदर एक कहानी है। रघुनंदन ठाकुर और उनके पिताजी, उनके पिताजी का नाम भूल गया मैं। तो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु के ये दोनों महान भक्त थे, रघुनंदन ठाकुर और उनके पिता। तो एक बार रघुनंदन ठाकुर, उनके पिता बाहर गए थे किसी कार्यवर्ष, तो उन्होंने उनके लड़के को बोला रघुनंदन को, आज तुम भोग दिखाओ भगवान को। वो रघुनंदन छोटा बच्चा था, उसको भोग कैसे दिखाना है, क्या मंत्र बोलना है पता नहीं।
तो उसने जाके रखा घर के विग्रह के सामने और भगवान को बोला, भगवान आप खाइए ये लड्डू को। तो भगवान ने कुछ खाया नहीं, क्योंकि डेटीज जो विग्रह कैसे खाते हैं, दर्शन से खा लेते हैं, भक्ति स्वीकार करते हैं। पर ये रघुनंदन को ये सब कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो रोने लगा, भगवान आप खाते क्यों नहीं है, खाते क्यों नहीं है। तो विग्रह ने बोला मैंने खा लिया, मैंने देख लिया, मतलब मैंने खा लिया। रघुनंदन बोलता है नहीं आपको खाना पड़ेगा। तो भगवान एक्चुअली डेटी उठा के खा लेते हैं और रघुनंदन खाली प्लेट बाहर लेके आता है। तो माता पिता को लगता है शायद बच्चे ने अंदर बैठ के खा लिया, तो उन्होंने बच्चे को पूछा रघुनंदन को क्या हो गया भोग का। रघुनंदन बोला भगवान ने खा लिया। उनके पिता बोलने लगे अरे मैं तो रोज भोग लगाता हूँ, मैं जैसे लेके जाता हूँ वैसे ही प्लेट बाहर आता है, तू बोल रहा खा लिया, ऐसा कैसा। तो फिर से बोलते हैं तुम जाके भोग लगाओ। इस बार रघुनंदन के पिता चुप के देख रहे हैं रघुनंदन को, और रघुनंदन फिर से प्रार्थना करते हैं, बहुत रोते हैं, और डेटी का हाथ, विग्रह का हाथ सही में वो लड्डू को लेके खा लेता है। जब रघुनंदन के पिता ये देखते हैं तब उनको समझ में आता है कि रघुनंदन कितना महान भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनंदन के पिता को पूछते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु को ये लीला समझ में आता है, वो पूछते हैं पिता कौन है, आप है कि रघुनंदन। और रघुनंदन के पिता बोलते हैं रघुनंदन मेरा पिता है, क्योंकि उसने मुझे भक्ति सिखाया। तो कहने का मतलब है आयु इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, अनुभव इंपॉर्टेंट है। श्री सुखदेव गोस्वामी, हु इज डिस्क्राइब्ड हियरइन एज द सन ऑफ व्यासदेव, was by his knowledge more experienced than all the sages present there, although he was only 16 years old. तो ये सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र है, हालांकि उनका उम्र सिर्फ 16 साल का था, पर उनका जो अनुभव है, ज्ञान है, साक्षात्कार है, वहाँ पे उपस्थित सभी साधु संत से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ था। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं, हर एक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि ये सही व्यक्ति है परीक्षित की मदद करने के लिए। तो हम टेक्स्ट 27 से आज शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।